So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी वोकैब की क्लास होगी और वोकैब में हम बी वर्ड कर रहे हैं। बी वर्ड का पार्ट फर्स्ट हो चुका है, आज उसका पार्ट सेकंड होने वाला है। ठीक है, तो जो भी आप वोकैब कर रहे हैं उन्हें आप रिवाइज ज़रूर करते रहें। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है बेलिकोस। ठीक है, अब बेलिकोस मतलब क्या होता है? बेलिकोस मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो सभी से झगड़ता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बेलिकोस। तो बेलिकोस के और कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? जैसे पीविश हो जाएगा। ठीक है, पीविश मीन्स भी होता है झगड़ालू। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हो? कैंटन करश। ठीक है, कैंटन करश आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्वेरलस भी बोल सकते हो। ठीक है, क्वेरलस। ठीक है, क्वेरलस हो जाएगा। ठीक है, पेटुलेंट हो जाएगा, ट्रकुलेंट हो जाएगा। तो बेलिकोस के ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बेलिकोस मतलब झगड़ालू। तो पीविश है, कैंटन करस है, क्वेरलस है, क्वेरलसम है, पेटुलेंट है। ठीक है, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है ब्लिथ। ठीक है, अब ब्लिथ मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश जिंदा दिल इंसान, उसको हम बोलते हैं ब्लिथ। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? जैसे अर्डेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीयरफुल है मान लीजिए। ठीक है, जॉयफुल हो जाएगा, अर्डेंट हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, विवेशियस बोल सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश दिल या फिर जिंदा दिल इंसान, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो वर्ड है वो है बैफल्ड। अब बैफल्ड मतलब क्या होता है? बैफल्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, एकदम से कुछ चकरा जाना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बैफल्ड मतलब चकरा जाना। ठीक है, या फिर कंफ्यूज हो जाना। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? कंफ्यूज्ड। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, पजल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप परप्लेक्स्ड भी बोल सकते हो, परप्लेक्स्ड। ठीक है, तो बैफल्ड का क्या हो जाएगा? कंफ्यूज्ड है, पजल्ड है और परप्लेक्स्ड है। ये हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है? बर्जियन मतलब किसी चीज़ का ग्रो करना। ठीक है, आप इसको बढ़ना भी लिख सकते हो। ठीक है, जब कोई चीज़ तेज़ी से बढ़ती है उसको बर्जियन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? ग्रो करना। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? फ्लोरिश। ठीक है, कोई किसी भी चीज़ का ग्रो करना, फ्लोरिश करना। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ना, उसको बोला जाता है बर्जियन। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है बॉयंट। अब बॉयंट को फिर से आप बॉय से रिलेट करिए। बॉय हमेशा कैसे रहते हैं? बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, तो उसी से बना है बॉयंट। ठीक है, तो बॉयंट को भी आप क्या लिख सकते हो? जॉयफुल है। ठीक है, चीयरफुल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लैड है। ये हमारे बॉयंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही खुशहाल, जॉयफुल हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, ग्लैड हो जाएगा, विवेशियस हो जाएगा, अर्डेंट हो जाएगा। ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आप जोवियल भी लिख सकते हो इसको। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो ब्लैंडिशमेंट। ठीक है, अब ब्लैंडिशमेंट मतलब क्या होता है? चापलूसी। ब्लैंडिशमेंट मतलब क्या होता है? चापलूसी। ठीक है, तो इसके लिए कौन से वर्ड आएंगे? कोक्स करना। कोक्स करना मतलब भी होता है चापलूसी करना। ठीक है, या तो आप फ्लैटरी बोल सकते हो। ठीक है, कोक्स करना, फ्लैटरी करना। ठीक है, ऑब्से क्विसनेस एक वर्ड होता है, ऑब्से क्विसनेस। ठीक है, तो ब्लैंडिशमेंट मतलब चापलूसी, तो कोक्स करना, फ्लैटरी करना। ठीक है, ऑब्से क्विसनेस, और एक कौन सा वर्ड होता है? कैजुअलरी। ठीक है, कैजुअलरी मतलब भी क्या होता है? चापलूसी करना। ठीक है, तो ब्लैंडिशमेंट मतलब चापलूसी, कोक्स करना, फ्लैटरी करना, ऑब्से क्विसनेस या फिर कैजुअलरी, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है बॉयगॉटेड। ठीक है, अब बॉयगॉटेड मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा धर्मांध हो, यानी कट्टर प्रकृति का आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? नैरो माइंडेड। आप इसे क्या बोल सकते हो? नैरो माइंडेड। ठीक है, और क्या कह सकते हो? पैरोकियल है।
ठीक है, जो अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर है, उसे क्या बोलते हैं, बॉयगॉटेड, नैरो माइंडेड और पैरोकियल। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है बार्टर। ठीक है, अब पहले के टाइम पे जब रुपए नहीं होते थे तो बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, अर्थात हम एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, तो वही होता था बार्टर। तो बार्टर मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना, वस्तुओं का आदान प्रदान आप बोल सकते हो। ठीक है, आदान प्रदान या फिर बदलना, वही होता है बार्टर करना चीज़ों को। ठीक है, चलिए अगला जो वर्ड है वो है बिगाइल। ठीक है, अब बिगाइल मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। बिगाइल मतलब क्या लिख सकते हो, धोखा देना। ठीक है, तो बिगाइल का क्या क्या वर्ड हो जाएगा, हुड विंक करना किसी को। ठीक है, जो हुड होता है ना, जो हम लोग हुड पहनते हैं ऐसे चेहरे को छिपाते हैं उससे, तो वही होता है हुड करना। तो बिगाइल करना, धोखा देना, हुड विंक करना। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो, डिसीव। डिसीव मतलब भी धोखा देना होता है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है बिवेल। अब बिवेल करना मतलब क्या होता है, विलाप करना। बिवेल करना मतलब विलाप करना। तो इसके लिए कौन से वर्ड हो जाएंगे, लैमेंट करना। ठीक है, ये भी विलाप करना होता है, और मौर्न करना। ठीक है, लैमेंट करना और मौर्न करना, ये इसके बिवेल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, तो जो हमारा अगला वर्ड है वो है बम्सियस। ठीक है, अब बम्सियस मतलब क्या होता है, एरोगेंट आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी में अगर बोलें तो इसे घमंडी कहा जाता है। ठीक है, तो बम्सियस मतलब एरोगेंट है, इसको आप हॉटी बोल सकते हो। ठीक है, फास्टियन बोल सकते हो। ठीक है, तो बम्सियस है, एरोगेंट है, हॉटी है, फास्टियन है, कंसीटेड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बम्सियस मतलब घमंडी व्यक्ति। ठीक है, एरोगेंट है, हॉटी है, फास्टियन है, कंसीटेड है, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ब्रेजन। अब ब्रेजन मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अशभ्य आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, कैसा है, र्यूड है। ठीक है, इम्प्यूडेंट भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, इंशोलेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ब्रेजन मतलब अशभ्य, र्यूड है, इम्प्यूडेंट है और इंशोलेंट है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ब्रीफ। अब ब्रीफ मतलब क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में, तो क्या कह सकते हो, कंसाइज। ठीक है, कंसाइज भी होता है। ठीक है, शॉर्ट भी होता है, आप इसे सक्सेंट भी बोल सकते हो। ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चीज़ों को ब्रीफ करना यानी कंसाइज करना, शॉर्ट करना या फिर सक्सेंट करना, उन्हें छोटा करना। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है बॉडी। ठीक है, अब बॉडी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कैसा हो, करप्ट हो, उसको बोलते हैं बॉडी। तो क्या हो जाएगा, आप इसे करप्ट लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, लाइसेंसियस लिख सकते हो। ठीक है, इलीगल बोल सकते हो। ठीक है, तो बॉडी कैसा व्यक्ति हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, लाइसेंसियस हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ठीक है, आप इसे डिबाउचरी भी बोल सकते हो। ये सभी इसके करप्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है बैबल। अब बैबल करना मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना आप हिंदी में बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, चैटर करना। ठीक है, बैबल मतलब बकबक करना, वही होता है बैबल यानी चैटर करना। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है बैंटर। ठीक है, सॉरी अभी बैंटर के पहले वर्ड है हमारा ब्रेश। ठीक है, तो ब्रेश एक बार फिर से अगेन, ब्रेश मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, र्यूड हो। ठीक है, तो वही र्यूड का र्यूड हो जाएगा, इंशोलेंट हो जाएगा, इम्प्यूडेंट हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है बैंटर। ठीक है, बैंटर करना मतलब क्या होता है, किसी को टीज करना यानी चिड़चिड़ाना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो टीच करना हो जाएगा, एनोय हो जाएगा, किसी को इरिटेट करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो हमारा वर्ड है वो है बनाल। ठीक है, बनाल मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी कॉमन, उसी को बोला जाता है क्या, बनाल। तो कैसा है, कॉमन है। ठीक है, मोनोटोनस आप बोल सकते हो। ठीक है, बोरिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, हैकनेड।
ठीक है। तो बनाल कॉमन है, मोनोटोनस है, बोरिंग है या फिर हैकनेट, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो बिसीच, ठीक है। अब बिसीच मतलब क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं बिसीच यानी प्रार्थना करना। तो इसके लिए कौन से वर्ड हो जाएंगे, रिक्वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, इंट्रीट इसको लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, इम्प्लोर लिख सकते हो, ठीक है। तो बिसीच मतलब रिक्वेस्ट करना, तो रिक्वेस्ट करना, इंट्रीट करना, इम्प्लोर करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो हमारा वर्ड है वो बिजायर। अब बिजायर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कैसी हो, विचित्र हो, उसी को बोला जाता है बिजायर। तो बिजायर मतलब एब्सर्ड आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। आउटलैंडिश लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, एबनॉर्मल लिख सकते हो, यानी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मतलब सामान्य और एबनॉर्मल मतलब असामान्य। बिजायर मतलब विचित्र, तो एब्सर्ड हो जाएगा, आउटलैंडिश हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो, इसेंट्रिक लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, जो हमारा अगला वर्ड है वो है बैजर। अब किसी को बैजर करना मतलब फिर से अगेन किसी को टीज करना, ठीक है, यानी किसी को एनॉय करना, ठीक है, परेशान करना वही होता है। तो टीच करना, एनॉय करना, आप इसको वेक्स करना भी बोल सकते हो, ठीक है। और क्या, अभी एक वर्ड हमने पढ़ा था बैंटर, ठीक है। तो बैजर करना मतलब टीच करना, एनॉय करना, वेक्स करना, बैंटर करना, यानी किसी को परेशान करना, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो ब्रूटल। अब ब्रूटल मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, आप इसे क्रूर बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, सैवेज है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, मर्सीलेस। मर्सीफुल वो व्यक्ति होता है जिसके पास दया होती है, मर्सीलेस मतलब दयाहीन है जो व्यक्ति, ठीक है, बहुत ज़्यादा निर्दयी है। तो सैवेज हो जाएगा और मर्सीलेस हो जाएगा। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल को आप क्या कह सकते हो, ऐसी वस्तु जो बहुत ज़्यादा नाजुक है, कमज़ोर आप इसे बोल सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, वीक है, ठीक है, फ्रेजाइल है, ठीक है। जो कांच की वस्तुएं होती हैं उनमें लिखा होता है हाईली फ्रेजाइल, यानी बहुत ज़्यादा नाजुक हैं वो, ठीक है। तो फ्रेजाइल हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो, फ्रेल लिख सकते हो, ठीक है। तो ब्रिटल मतलब नाजुक, तो वीक हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, फ्रेल हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो, डेलिकेट है, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है बैशफुल। अब बैशफुल मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दब्बू किस्म का हो, ठीक है। तो आप उसे शर्मीला भी कह सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो, जैसे साई है, ठीक है, मीक आप बोल सकते हो, या फिर क्वाय बोल सकते हो, ठीक है, दब्बू टाइप का व्यक्ति। तो बैशफुल है, शाई है, मीक है और क्वाय है, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है बेलीजरेंट। अब बेलीजरेंट से रिलेटेड मैंने पहले भी वर्ड किया है। बेलीजरेंट मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, जैसे क्वेरलस है, क्वेरलसम हो जाएगा, ठीक है, क्वेरलस हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो, पेटुलेंट लिख सकते हो, मैंने किया था झगड़ालू के सेंस में, ठीक है। तो बेलीजरेंट है, क्वेरलस है, पेटुलेंट है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, बेलीकोश, इसके पहले हमने वर्ड किया था बेलीकोश, ठीक है। तो ये सभी झगड़ालू के सेंस में यूज किए जाते हैं। आप इसे कैंटनकरस भी लिख सकते हो, ठीक है। पग्नेशियस लिख सकते हो, पंगा नहीं लेना मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। कैंटनकरस है, टैंकर के लिए झगड़ता है, इस तरीके से कैंटनकरस पग्नेशियस हो जाएगा, क्वेरलस हो जाएगा, पेटुलेंट हो जाएगा, पेट के लिए झगड़ा करता रहता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। बेलीकोस हो जाएगा, मैंने बताया था बेल अगर रूट वर्ड हो तो वो झगड़े से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बी के वर्ड भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बस इन्हें रिवाइज ज़रूर करते रहें, ठीक है। आप वोकैब में मास्टर हो जाएंगे जब आप जेड तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपको खुद फील होगा कि आपको वोकैब कितनी ज़्यादा आने लगी है, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगा करे तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि और लोग इससे अवेयर हो सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।